So welcome to Job Updates by Shrenik Jain YouTube चैनल। TSG ENCO गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इन टोटल 339 वैकेंसी, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, परमानेंट जॉब रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो अच्छी चीज़ है। CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 12 लाख पर एनम, बहुत बढ़िया CTC। और आपकी जो पोजीशन है वो असिस्टेंट इंजीनियर की रहेगी। टेंशन मत लो, विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन है, क्योंकि इनके ओर से रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। पर देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। BTech इन स्पेसिफिक ब्रांचेस से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियर्स या सिविल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया अप्लाई नहीं कर सकते। ये तेलंगाना की कंपनी है, सो इनडायरेक्टली PDF में तेलंगाना स्टेट स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा मेंशन किया गया है। वो कैसा लिखा गया है वो मैं आपको PDF के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए अब डाइव इन करते हैं सीधा PDF की तरफ। पर वो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर अभी तक आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो, तो श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल रही होगी। डाउनलोड कीजिएगा, विजिट कीजिएगा ये कम्युनिटी, ताकि आप अपने जैसे ही सीरियस जॉब सीकर्स एंड गेट एस्पिरेंट्स एंड अदर एग्जाम जो लिख रहे हैं इंजीनियर्स, उनके साथ एक हेल्दी कम्युनिटी बना सको, डिस्कशंस कर सको रिगार्डिंग दी टेस्ट सीरीज, प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, मटेरियल शेयर करना हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ आप वहाँ पर शेयर और पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब डाइव इन करते हैं। TSGENCO, उसका जो फुल फॉर्म है वो है तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हैदराबाद में आपका जॉब लोकेशन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन निकाली गई है फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन डेट देख लेते हैं, 7 अक्टूबर। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 8 अक्टूबर है, तो आज आप अप्लाई कर सकते हो। कब तक अप्लाई कर पाएंगे? 29 अक्टूबर तक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है दिसंबर में रखा गया है, 3 दिसंबर में होगा। क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, सिलेबस क्या है, सब कुछ PDF के अंदर दिया गया है। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में YouTube पे मिल रही होगी, और अगर आप ऐप में वो कोर्स में देख रहे हो तो फोल्डर ही मैंने बना दिया है, तो वहाँ पर आपको सीधा मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी क्या है, इलेक्ट्रिकल के अंदर आप देख सकते हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल, तो इन टोटल 339 वैकेंसी बन जाती है। और ये जो LR GR देख रहे हो, तो वो LR है लिमिटेड रिक्रूटमेंट, GR है जनरल रिक्रूटमेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो डिग्री वाले हैं वो डिग्री ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिकल के लिए BTech इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चल जाएगा। अब यहाँ पर ऑल इंडिया कहा गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये PDF को पढ़ते हुए सोच रहे होंगे, तो सर जी यहाँ पर तो कोई तेलंगाना स्टेट तो मेंशन नहीं किया है ना, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग आपने कहीं से भी की हो पूरे इंडिया में तो वो चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैकेनिकल भी कहीं से भी किया है, चल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बातें क्लियर है। फिर सिविल के अंदर सिर्फ सिविल ही है और कोई अलाइड ब्रांचेस नहीं है। और मुझे लगता है ये बात क्लियर होने के बाद एज लिमिट जो है अच्छी खासी रहती है स्टेट कंपनीज़ में, कोई दिक्कत नहीं होता है किसी को। मिनिमम 18, मैक्सिमम 44। रिजर्वेशन अवेल करने हो तो तेलंगाना डोमिसाइल नेसेसरी है, क्योंकि बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना ओनली। यहाँ पर तो क्लियर हो रहा है कि रिजर्वेशन के लिए तो तेलंगाना चाहिए, पर जनरल के लिए सर जी, हाँ तो अभी रुको जरा, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 400 है और एग्जामिनेशन फ़ीस 300 है। ये दोनों एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन अलग चीज़ें हैं, तो आपको कलेक्टिवली 700 रुपीज़ पे करना है। हाँ, इसमें माफ़ हो जाता है एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर द स्पेशल कैटेगरीज SC ST PWD EWS, और आप देख सकते हो दैट ये जो भी कैटेगरीज में आते हैं स्पेशल कैटेगरीज, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट। चलिए अब यहाँ पर एप्लीकेशन आप ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हो, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पर ट्विन सिटीज़ में आपका लोकेशन रखा गया है, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। ठीक है, ये दो ही है, इसके अलावा और कोई टेस्ट सेंटर्स नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आप नीचे देख सकते हो, बहुत लंबी चौड़ी PDF है ना, सब कुछ डिटेल में कहा गया है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सब कुछ डिटेलिंग फ़ोटो के साथ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई कि एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। और ये रहा सबसे इम्पॉर्टेंट, देखो यहाँ पर है ना, जब वो मांग रहे हैं दी फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स मस्ट बी केप्ट रेडी बाय दी कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। उसके अंदर जब आप नीचे जाते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस वेयर द कैंडिडेट्स हैव नॉट स्टडीड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
फर्स्ट टू सेवेंथ क्लास पीरियड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज़ ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। तो ये आपको फर्स्ट टू सेवेंथ क्लास पीरियड में आपने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से नहीं किया होना चाहिए। आपने कहाँ से किया होना चाहिए? आपने कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट से किया हुआ होना चाहिए। अब जो अदर स्टेट वाले बच्चे उनके पास तो ये नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये चीज़ वो अलाउड कर देते हैं कि ऑल इंडिया भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ट्राई करके ज़रूर देख लेना फॉर्म में, बट मेजॉरिटी तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट अदर स्टेट्स एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। फिर तो रिटन टेस्ट जो है वो इंग्लिश माध्यम में ही होगा। बाकी पीडीएफ में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि तेलंगाना डोमिसाइल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और बाकी नहीं अप्लाई कर सकते। बट ये जो इनडायरेक्टली दिया गया ना, मैंने तो इसलिए 3-4 बार पीडीएफ पढ़ा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि स्टेट कंपनी है और सभी को यहाँ पर एलिजिबल कर रही है। ठीक है, सो जनरली सिर्फ यूपीपीसीएल ऐसा करता है, उसके अलावा मेजॉरिटी जो है वो अपने स्टेट वाले स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को मौका देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बातें क्लियर है। अब सीधा लेकर चलता हूँ यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबी चौड़ी पीडीएफ है, मैंने इंपॉर्टेंट डेटा हाईलाइट कर लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो सिलेबस जो है वो सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। 100 मार्क का पेपर होगा, 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क होगा। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए आपका टेक्निकल है, 80 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी आपका नॉन टेक है, जिसके अंदर सिर्फ एप्टीट्यूड नहीं है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंक्लूडिंग तेलंगाना हिस्ट्री, कल्चर, पोस्ट डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट आफ्टर फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फॉर हैंडलिंग ऑफिस वर्क सच एज MS ऑफिस। तो ये सब है आपका नॉन टेक। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बातें क्लियर है। 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिटेल सिलेबस भी दिया गया है। देखो यहाँ पर बेसिक पे काफ़ी अच्छी है, 65,600। फिर DHRA पक्स अलाउंसेस अगर आप ऐड कर लेते हो तो 12 लाख पर एनम की CDC बन जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बातें भी क्लियर है। फिर डिवीजन वाइज कितनी क्या वैकेंसी है वो भी सारा दे रखा है, अच्छी चीज़ है। PDF के अंदर पढ़ सकते हो टू गेट मोर आइडिया अबाउट दी रिस्क रिवॉर्ड, प्रोबेबिलिटी क्या है, अगेंस्ट है या इन फेवर है आपके। ठीक है, बाकी ये रहा आपका डिटेल सिलेबस इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। आप देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स यहाँ पर अच्छे से दे रखे हैं, जो अच्छी चीज़ है। नॉन टेक में भी बताया गया है क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें है ना एकदम डिटेल में आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे और से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।